की जन्म कथा पूरी सुनाई। कंस उसी समय रात को भागा और भाग करके और घनघोर जंगल में गया और इसने तप किया। 100 बरस इसने तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, इसको वीरता का आशीर्वाद दिया कि तेरे समान वीर कोई नहीं होगा। कंस वहां से आया मथुरापुरी में और ब्राह्मणों को मारने लगा, संतों को मारने लगा, जो भगवान का भजन कर रहा है उसको मारने लगा, मंदिर तोड़ने लगा, धर्मशालाएं मिटाने लगा, सज्जन व्यक्तियों को मारने लगा। पूछा, राजा के पास सूचना आई। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं कंस, जो तुमने मुझे यमुना में फेंक दिया था जन्म होते ही। बोले, तो तुम तो मेरे पुत्र हो, तो यहाँ के तुम आगे राजा बनोगे, प्रजा का सताते हो, मारते हो, प्रजा का पालन करो, मारन मत करो। कंस बोला कि तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुमने मुझे यमुना में फेंक दिया था, इसलिए कंस ने पकड़ करके कंस ने अपने पिता अग्रसेन को पकड़ करके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल करके और बंदीगृह में बंद कर दिया। अब जो राजा को जो बंद कर देगा वो राजा से बड़ा बन जाएगा, सारी प्रजा उसके कहने के अनुसार काम करेगी। अब जो ये कह रहा है वो हो रहा है, आदेश करता है कि जाओ, कोई राम नाम शब्द यदि कहता होगा तो उसे मार देना। कि जहाँ जहाँ राम कथा तहाँ पावे, 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 नंग गाँव पुर आग लगावे, नंग गाँव पुर आग लगावे। देखा कि यहाँ कथा हो रही है तो गांव के गांव जला दिए, ब्राह्मणों को मार रहा है। ब्राह्मण पड़े हुए हैं धर्म के बल से, इसलिए धर्म का विनाश होना चाहिए। ब्राह्मणों के कहने से ही मुझे यमुना में मेरे पिता ने फेंका था। दुश्मनों को ढूंढ रहा है, मार रहा है। भजन जिसकी करने की आदत ही पड़ गई है तो बोले मेरा भजन करो, मेरे नाम से कंसाय स्वाहा के नाम से आहुति दो। जिसको हवन करने की आदत पड़ी है तो मेरे नाम से आहुति दो, मैं ही भगवान हूं। इस प्रकार का प्रिय बंधु, जब संसार में पाप फैला और धर्म भगा, पृथ्वी भयभीत तो होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे अधम अभिमानी। तभी प्रभु धरि विविध शरीर,
कृपा निध सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असोगे अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। पाप ही पाप पड़ रहा है। पृथ्वी घबराने लगी, गौरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी आप सृष्टि को अपने कमल के पुष्प पर रखो, क्योंकि मैं धरातल में धस जाऊंगी। अब ये पाप रूपी बोझा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। संत महात्मा बेचारे जंगलों में छुपे हैं, गुफाओं में घुसे हैं। कुछ जो डुप्लीकेट महात्मा थे वे बाल साफ करवा के इन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। प्राण बचे कैसे बचे। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धीर मनाया, तुम घबराओ नहीं, रो नहीं, मैं अभी जा रहा हूं भगवान को ये सब संदेशा सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के भगवान से पृथ्वी की और भक्तों की पीड़ा सुनाई। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के साष्टांग चरणों में विनती की, हे नाथ, दुष्ट राक्षस कंस के मारे सारा संसार दुखी है। पृथ्वी तो धरातल में धंसने वाली है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है। कि पापी कर रो अत्याचार, ऋषि मुनियन को रोहे मार। पापी कर रो अत्याचार, ऋषि मुनियन को रोहे मार। विप्रधेनु सुर संत भक्त जन प्राण बचाए फेरे ते। विप्रधेनु सुर संत भक्त जन प्राण बचाए फेरे ते। पापी ढूंढ ढूंढ को उनको मारते ही जाते मत दो। मचो है भूमि पे हाहाकार, ऋषि मुनि जन को रोहे मार। कर लो अत्याचार, ऋषि मुनि जन को रोहे भगवान विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा जी सुन के तीन पुकार विष्णु जी ने नन नीर बहाते। सुन के तीन पुकार विष्णु जी ने नन नीर बहाते। पृथ्वी के अवतार लेके हम कृष्ण रूप में आते। मिटाते सारा भ्रष्टाचार, ऋषि मुनि जन को रोहे मार। करो अत्याचार, ऋषि मुनि जन को रोहे मार।
वसुदेव बैठे रथ में कंस हाँकने जाता। वसुदेव बैठे रथ में कंस भेजने जाता। आकाशवाणी सुनते ही मन में भारी घबराता। दूंगा दूंगा बेनी को मैं मार, ज्ञान से तलवार को भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मा जी ने आरत पुकारना की और धीर बना करके और प्रभु आकाशवाणी करने लगे। एक जने किया के बंद कर तो बाजे बाजे बाद में बजाइए जब हम बताएं। क्या हो रहा है प्रिय बंधुओं, कंस के चाचा देवक थे जो देवकी की चचेरी बहन देवकी थी। देवकी की शादी वसुदेव के साथ में अपनी इच्छा के अनुसार सुनिश्चित की हुई थी और देवकी की शादी करके खूब दान दहेज देकर के रथ घोड़े दिए, देवकी की सेवा के लिए दासियां दी, सोने चांदी के कलश दिए और भेजने के लिए स्वयं जा रहा था। भगवान ने उसी समय आकाशवाणी कंस को दी। पृथ्वी प्रगेहड़म कंसे मां बाह सेवाहे शरीर वाके अस्य साष्टमो गर्भो हंसाया वह से बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिसके तू गर्भ में फूल रहा है, आनंद ले रहा है, किसी का अष्टम्याम गर्भ हो, किसी का जो 8वें गर्भ वाला होगा वो तुझे मारेगा, तेरे साथियों को मारेगा और धर्म की रक्षा करेगा। कंस ने जैसे ये सुना तैसे ही कंस रथ से नीचे उतरा, उतर करके देवकी के केस पकड़े और एक झटका दिया, नीचे पटक दिया। तलवार हाथ में ली, मारने के लिए तैयार हो गया। अब वसुदेव जी ने सोचा कि अब गड़बड़ काम है। वसुदेव जी के साथ में सेना भी थी बारात में। सैनिकों ने देखा, वसुदेव जी की तरफ इशारा किया कि प्रभु आप बताओ तो हम अभी युद्ध प्रारंभ कर दें। वसुदेव जी बोले युद्ध प्रारंभ नहीं करना है, झगड़े से काम नहीं चलेगा। कंस इस समय बहुत क्रोध में है और बोले ये क्रोध में है, अपन क्रोध धारण कर लेंगे तो बोले काम बिगड़ जाएगा। अगर एक आदमी क्रोध पकड़ा हो तो दूसरे यहाँ शांत रहना चाहिए। और जब वो क्रोध वालों क्रोध पकड़े क्रोध का छोड़ दे, तब जो शांत व्यक्ति है फिर वो क्रोध पकड़ ले